हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हमने कल 5 से 6 क्वेश्चन कर चुके थे। 6वां क्वेश्चन कुछ नहीं था, आपको इसको संतुलित करना था। तो अगर कुछ नहीं भी किया तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं फिर इसको संतुलित करके आपको वीडियो भेज दूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन भी यही है, लेकिन 7 के क्वेश्चन को हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें हमें फॉर्मूले हैं ना, वो फॉर्मूले भी हमें आसानी से आगे के लिए याद हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले भी इम्पोर्टेंट है। पहला देखिए, पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। करते हैं, देखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaOH का हो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 टाइप से पूछा जा सकता है। पहले तो पूछेगा कि इसका कॉमन नेम क्या है, तो इसको हमारी भाषा में संगमरमर बोलते हैं। जो हम हमारे घरों में चिड़वाते हैं वही संगमरमर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं। तो आ सकता है कि जब बिना बुझे चूने की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो क्या बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसको अब आप संतुलित करना सीख जाएंगे। संतुलित करना मैं आशा करता हूँ कि आपको अब आ चुका होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब बहुत टाइम हो गया हमें पढ़ते, इतना हमें आना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। ये सॉलिड होता है एक प्रकार से, ये गैस होता है, और सॉरी आई मिस्टेक, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब ये था, और गैस में भी हो सकता है और सॉलिड में भी होता है ना, बाजार से सीधा लाते हैं तब। सेकंड क्या है? जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट व सिल्वर बनाता है। भैया जिंक तो आप सबको पता होगा, सिल्वर नाइट्रेट ये है। तो जिंक नाइट्रेट, आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन हुई क्यों? आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन इसलिए हुई कि जिंक सिल्वर से सक्रियता सारणी में ऊपर आता है, इसलिए जिंक AgNO3 से Ag को आराम से देगा। AgNO3 सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड और लिक्विड दोनों में ही पाया जाता है। तीसरा देखिए, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड कॉपर बनाता है। देखिए, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये है कॉपर क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम है। आप बता सकते हैं ये क्यों हुआ? ये भी सक्रियता श्रेणी है, उसी का क्वेश्चन है, क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर से ऊपर आता है सक्रियता में, तो ऊपर वाला तत्व है नीचे वाले तत्व को उसके यौगिक से आराम से विस्थापित कर देता है। आखिरी देखिए, बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम सल्फेट के साथ करने पर बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड बनता है। ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा कि ये डबल विस्थापन है। ये डबल विस्थापन रिएक्शन है क्योंकि आपस में आयन मिल रहे हैं और ये पात्र के पैंदे में अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है। तो पूछ सकता है कि जब की अभिक्रिया पोटेशियम सल्फेट के साथ करने पर पात्र की पेंदे में एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप जनता है, तो उसका सूत्र बताइए। ये है वो बेरियम सल्फेट। तो 7 का क्वेश्चन हमारा पूरा हो। सात का क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। अब इसी प्रकार हम 8 का क्वेश्चन भी करेंगे।
निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अब हम संतुलित वाला कर चुके हैं और प्रकार देखिए, सबको बताता हूँ। पहला देखिए ना, पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया बेरियम आयोडाइड के साथ करने पर पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आयन आपस में इंटरचेंज हो गए हैं? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जिंक कार्बोनेट अकेला है, जिंक कार्बोनेट का सूत्र आपको आता है क्या? जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है Zn3। तो जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब एक अभिकारक दो छोटे छोटे उत्पादों में टूटता है तो ये वियोजन अभिक्रिया ही तो होगी। एक है जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो ये HCl के निर्माण की अभिक्रिया होगी। इसमें है कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड से मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन बनाता है, तो ये क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर आता है सक्रियता श्रेणी में। 8 का क्वेश्चन भी है। अब ऐसा आप क्वेश्चन पूछोगे तो बुरा लगता है ना, क्योंकि ये सब कर चुके हैं। फिर है ऊष्माशेषी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है? आपकी ऊष्माशोषी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी क्या होता है? ऊष्माशोषी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण करने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये मैंने सब नोट्स में करवा रखा है, इवन आफ्टर मैंने वहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये थोड़ा अलग है, ये मैं अभी नहीं करवाया इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन, आपको पता है कि संयोजन अभिक्रिया में होते हैं और वियोजन अभिक्रिया में एक विकारक टूटकर, तो ये अभिक्रियाएं आपस में इंटरचेंज तो होगी ही ना। तो आज के इस वीडियो में हम इतनी ही 10 तक, आज की इस वीडियो में हम 11 क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।